सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परसोटी के ड्रग्स कारोबारी पति पत्नी समेत 3 गिरफ्तार, 2 लाख का ब्राउन शुगर जब्त, 80 पुड़िया ब्राउन शुगर के अलावा 4,000 रुपए नकद भी पुलिस के हाथ लगे। गिरफ्तार आबिद खान के खिलाफ ड्रग्स के अलावा पहले से लूट, डकैती व हत्या के मामले हैं दर्ज। जेएमयू ने किया न्यू बोको कंपनी का रेलवे ट्रैक जाम, छामू मोने नाथुलाल भुइया के नेतृत्व स्थानीय लोग घंटों रहे कंपनी के रेलवे ट्रैक पर। ओवरब्रिज बनाने व स्थानीय लोगों को नौकरी दिए जाने की मांग। काफी देर तक रहा कंपनी के माल का आवागमन बाधित। आदितपुर आरआई की थाना पुलिस ने किया 2 रंगदारों को गिरफ्तार। जमशेदपुर निवासी व्यवसायी उदय प्रताप को धमकी देकर की थी रंगदारी की मांग। गिरफ्तार युवक रहे हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के। गिरफ्तार अपराधियों के सहयोगियों की पुलिस कर रही तलाश। आइए बात करते हैं परसोटी से ड्रग्स के पुराने कारोबारी पति पत्नी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की। परसोटी पुलिस की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर किताड़ी गढ़ीवान पट्टी स्थित आबिद खान के घर पर छापामारी कर उसे उसकी पत्नी रूही परवीन और एक अन्य महिला जरीना खातून के साथ गिरफ्तार किया है। आबिद खान के घर से 800 रंगीन पुड़िया ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ बरामद कर जब्त किया गया है। बताते चले कि छापामारी के दौरान पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। इस दौरान 800 पुड़िया ब्राउन शुगर के अलावा 4,000 नगद तथा 32 खाली माचिस के डब्बे भी बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए ब्राउन शुगर का वजन 120 ग्राम है, जिसकी कीमत खुले बाजार में करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता में सिटी एसपी के विजय शंकर ने संवाददाताओं को दी है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और अदालती आदेश के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है। आबिद खान के खिलाफ पूर्व में भी ड्रग्स के अलावा डकैती, लूट व हत्या जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीनियर्स के आदेश के अनुपालन में यहाँ पे लगातार ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें परसोटी थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा काम करते हुए 800 पैकेट का ब्राउन शुगर बरामद किया है। तो इनके द्वारा एक स्पेशल टीम गठित किया गया था, जो जिसका लीड खुद थाना प्रभारी कर रहे थे। इनके अलावा राहुल सब इंस्पेक्टर हैं और इसके अलावा रविकांत हैं, सत्येंद्र कुमार, सतीश कुमार, इनामुल हक, तेरेसा लुगुन और राजकुमार सिंह, ये सब ये कर रहे थे। जो स्पेशल टीम बनाया गया था, उसको ओवरऑल डीएसपी कह थे। तो उसमें जैसे गुप्त सूचना मिला था कि एक आबिद खान है, जो कि पहले ही मर्डर के केस में उसको सजा हो चुका है, जो इसमें ड्रग्स का कारोबार बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो जैसे ही सूचना मिला तो इसके द्वारा इसी के छापामारी किया गया इनके द्वारा, और वहाँ पे 800 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इसके बाद मतलब इसके अलावा 6,000 रुपया 4,000 कैश बरामद हुआ था और बाकी 32 पेटी ये मास्क बरामद हुआ। जो इसमें ये है 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। इसमें एक है आबिद खान और उसकी वाइफ है रूही परवीन है, और उसके अलावा एक औरत और है जिसका नाम जरीना खातून है। इसमें ये उल्लेखनीय है कि आबिद खान और रूही परवीन का पहले से आपराधिक इतिहास है और आबिद खान का सजा भी हो चुका है। इसमें अभी परोल पे बाहर था, बाहर आके फिर ये काम कर रहा था। तो इसमें काफ़ी बड़ा मामले में ब्राउन शुगर पकड़ाया गया है और हमें उम्मीद है कि इससे ड्रग्स से कुछ उनको बड़ा चक्का। इसके अलावा टीम में और लोग शामिल हैं जिन पर काम कर रहे हैं, अभी इनका नाम नहीं रिवील करेंगे। बाकी उनको जो पकड़ेंगे 1.5 लाख 2 लाख इसका अपराध इतिहास है इसका। ये एनडीपीएस केस में गया हुआ है, आर्म्स एक्ट में गया है, इसके अलावा रॉबरी में गया है, डकैती में गया है। आइए बात करते हैं जोजोबेड़ा फाटक के पास ओवरब्रिज बनाने और स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग को लेकर झारखंड मजदूर यूनियन द्वारा धरना दिए जाने की। जमशेदपुर के टाटा न्यू बोको जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट में स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देने और अन्य मूलभूत सुविधा प्रदान करने की मांग को लेकर झारखंड मजदूर यूनियन ने कंपनी के रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी शुरू की। बताते चले कि बुधवार की सुबह
सुबह दुलाल भुइयां के नेतृत्व में यूनियन के सदस्य जोजो बेड़ा पहुंचे और न्यू वोको सीमेंट कंपनी के रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर जाने और बाहर आने वाली मालगाड़ी के आवागमन पर प्रभाव पड़ा। दुलाल भुइयां ने बताया कि जोजो बेड़ा में आज तक कोई फ्लाईओवर नहीं बना है। यही कारण है कि ट्रेन की आवाजाही लगातार होती है और रेलवे फाटक काफी देर तक बंद कर दिया जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। ये सड़क ग्रामीण क्षेत्र को शहर से जोड़ती है। स्थानीय लोग व ग्रामीण इसी मार्ग से आना जाना करते हैं। दुलाल भुइयां ने कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि कंपनी ओवरब्रिज का निर्माण कराए और कंपनी में स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करे, साथ ही स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदान करे। विरोध हुआ था, लालू जी आए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ग्रामीणों को अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, पूरी समुचित मूलभूत सुविधा नहीं दी जाएगी, तो यहाँ बाउंड्री वॉल करने नहीं देंगे, कंपनी लगने नहीं देंगे। मेन लाइन का देखिए, इतने चालू लाइन है भारत सरकार का, वो पुल नहीं बना। ये कंपनी आए दिन मैंने मिनटों में लेके जाता है बोगी में, मैंने सीमेंट, और टाटा पावर से आता है मैंने कोयला, सीमेंट। ये यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के लोगों की इतनी घना आबादी है, राहर गोड़ा, बाड़े गोड़ा, सरजमदा, सोपोर डेरा, गोविंदपुर, आपका टुपुर डांग, चसकंडी, ये सब जितने भी हैं, परसुड़ी इलाका का एकमात्र रोड है। यहाँ ओवर ब्रिज यहाँ बनना चाहिए, मेन लाइन में भी, और ये कंपनी का जो है अंडरटेकिंग लाइन है, इसमें भी होना चाहिए। और बता रहे हैं आपको कि यहाँ के केमिकल पानी से यहाँ के कुआं में जहर आ जा रहा है, चापाकल में आ जा रहा है, इस रेडियस से मैंने बच्चे विकलांग हो जा रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार का ध्यान को आकृष्ट भी अब करना चाह रहे हैं कंपनी के साथ साथ। कंपनी प्रबंधक का भी केवल माल कमा रहा है, कंपनी करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, सस्ते मजदूरी करवा रहे हैं। यहाँ के लोगों को 75% सीधी बहाली हो, और जो सरकारी मिनिमल है, सरकारी जो रेट है, उस आधार पर यहाँ के लोगों को जो भी आउटसोर्सिंग से काम करा रहे हैं वो भी मिलना चाहिए, पूरा वेतन, और परमानेंट जॉब का जो काम है, परमानेंट जॉब का काम कराना मिलना चाहिए उनको, सारे माने अधिकार। ये सारी मांग है, साफ सुथरी हमारी मांग है, सीधी मांग है। ये तो आज हम लोग उनको आगाह कर रहे हैं। उसके बाद अनिश्चितकालीन झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारा झारखंड मजदूर यूनियन एक संयुक्त रूप से हम लोग इसका आंदोलन और तेज कर देंगे। आज तो झारखंड मजदूर यूनियन ने आगाज किया है, और इस पर पूरे गांव को हम बुलाएंगे, पूरे गांव, हर मोजा का प्रधान, हर मोजा के गांव के लोग, मांडकी, मुंडा, सभी लोग आएंगे, और इसका बहुत जोर आंदोलन हो जाएगा। इसकी परिणाम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कंपनी का। आइए बात करते हैं आरआईटी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए 2 रंगदारों की। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना पुलिस ने 2 रंगदारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधी कल यादवपुर और आरआईटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन पर जमशेदपुर के उलीटी निवासी एक व्यक्ति को डरा धमका कर रंगदारी मांगने के आरोप हैं। बताते चले कि रोहित लोहार व निखिल महतो दोनों ही अपराधियों ने उल्लेटी थाना अंतर्गत संकोसई निवासी उदय प्रताप सिंह को डरा धमका कर रंगदारी की मांग की थी। आरआईटी थाना प्रभारी तंजिल खान ने संवाददाताओं को बताया कि रोहित लोहार एक कुख्यात अपराधी है। इससे पहले भी हत्या, रंगदारी और लूट के मामले में वो जेल जा चुका है। दूसरे आरोपी निखिल महतो के आपराधिक पृष्ठभूमि का पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है। बाकी अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। कल दिनांक 23/8 को एक कांड संज्ञान में आया कि रेणुका ऑटो करके इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी चलता है, उसमें एक लेबर सप्लाई का काम करता है उदय सिंह। उनका कंप्लेन था कि ये उनसे रंगदारी का मांग किया जा रहा है फ़ोन करके, ठीक है। तो एक नंबर उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि गोप जो क्या नाम है, रांची होटवार जेल में बंद है, कृष्णा गोप, उसके नाम से रंगदारी मांगा जा रहा है।
तो हमने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए नंबर को ट्रेस किया और कल ही पैसे लेने आने की बात मोबाइल धारक ने की थी, कंपनी में आकर पैसे लेने की बात की थी। तो हमने उसे ट्रैप किया और कंपनी के बाहर से ही जब वो पैसा लेने आया और पैसा लेके निकल रहा था तो हमने उसे पकड़ लिया। 2 लड़के थे, दोनों जो है एक साल्डी बस्ती आदितपुर का रहने वाला है और दूसरा बरगीडी आसंगी के पास का रहने वाला है जो आरटी थाना क्षेत्र पड़ता है। साल्डी बस्ती का जो रहने वाला आदितपुर थाना क्षेत्र का रोहित लोहार, इसका आपराधिक इतिहास भी है। ये पहले भी आदितपुर थाना से किडनैपिंग, रेप एंड मर्डर के केस में जेल जा चुका है और आज़ाद नगर थाना से पहले ये रंगदारी मांगने के लिए जेल जा चुका है 2 बार। और ये जो निखिल महतो है जो यहाँ लोकल रहने वाला है, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर इस तरह का प्लान किया और कृष्णा गोप के नाम से इन लोगों ने रंगदारी मांगा। रोहित लोहार का कहना है कि ये बराबर जो है कृष्णा गोप से मिलने जाता है और उसी के लिए पहले भी काम करता था और अभी भी काम करता है। तो इनको पकड़ा गया है। इनके पास से जिस मोबाइल से रंगदारी की मांग की गई थी वो और इनके द्वारा जो 5000 रुपये लिया गया है वादी से, वो दोनों जब्त किया गया है। पहले भी रंगदारी ये रोहित लोहार जो कृष्णा गुप्त के नाम से मांगा था, तो आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में ये कांड किया था, तो वहाँ से जेल जा चुका है। कृष्णा गुप्त के लिए पहले काम किया हुआ है, क्योंकि उसी बस्ती में रहता है जहाँ कृष्णा गुप्त रहता था। पहले भी साथ में कई क्राइम कर चुका है उसके साथ और अभी भी उसके लिए काम करता है। बात करते हैं कोल्हान के पूर्व वर्तमान में सेवानिवृत्त डीआईजी राजीव रंजन सिंह के पाठशाला दर्शन यात्रा के तीसरे कार्यक्रम की। कोल्हान के रिटायर्ड डीआईजी राजीव रंजन सिंह के पाठशाला दर्शन यात्रा का तीसरा कार्यक्रम डुमरिया के प्रोजेक्ट बाल उच्च विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। इस दौरान छात्रों के बीच सामान्य ज्ञान की पुस्तकों का भी वितरण किया गया। कोल्हान के पूर्व रिटायर्ड डीआईजी राजीव रंजन सिंह की पाठशाला दर्शन यात्रा का तीसरा कार्यक्रम डुमरिया के प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। वहीं छात्रों के बीच सामान्य ज्ञान पुस्तक का भी वितरण किया गया। सेवानिवृत्त डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में हुए उस बदलाव को देखने मैं निकला हूं, जिसका अभाव मैंने अपने समय में महसूस किया था। उन्होंने बताया कि आज डुमरिया प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में हमारा तीसरा पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ जाना। वहीं रिटायर्ड डीआईजी ने कहा कि मैं मराठी संस्था के सचिव रीता पात्रो और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। वहीं मराठी संस्था की सचिव रीता पात्रो ने कहा कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित ना रहे, साथ ही शिक्षा के महत्व को भी उन्हें बताना है। बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है, इसी उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पाठशाला दर्शन की शुरुआत जो पिछले महीने से हुई थी पटमदा से, आज उसी का ये अगला पड़ाव था डुमरिया में। डुमरिया आने के बाद लगभग 10 वर्षों के बाद डुमरिया आने का मौका हमको मिला। जब मैं ग्रामीण एसपी था तब यहाँ आया था, नाइट होल्ड भी यहाँ किया था। उसके बाद 10 वर्षों के बाद डुमरिया में काफ़ी बदलाव दिखा और डुमरिया इस प्रोजेक्ट हाई स्कूल के बच्चियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। वर्चुअली मेरा उद्देश्य यही है इस कार्यक्रम का कि सरकारी स्कूल के बच्चे बच्चियों में बड़ा सपना देखने का हौसला जगाया जाए, उनके मन में कुछ बड़ा करने का हौसला जगाया जाए, उनके मन में कुछ ऐसी बात आए कि हम भी बड़ा होकर के बड़ा आदमी बन सकते हैं। और जिस दिन मन में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चा को ये मन में भावना आ जाएगा कि हम इस दुनिया में कुछ आगे कर सकते हैं, तो हम समझते हैं कि वो जरूर अचीव करेगा, क्योंकि शिक्षा के अलावे दूसरा और कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है शॉर्टकट जिससे कि जीवन में आदमी सफलता प्राप्त कर सके। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस भावी पीढ़ी को, जो भारत देश का भविष्य है, इसी पर भारत देश का भविष्य निर्भर करता है, इनको हम लोग इनके कंधों को इतना मजबूत करें कि भारत देश का भार अपने कंधों पर आने वाले दिनों में ये ले सकें और इस देश को विकसित राष्ट्र और विकसित देश बनाया जा सके। जय हिंद। पूर्वी सिंहभूम के सबसे पिछड़े जाने वाले ब्लॉक डुमरिया प्रखंड में रिटायर्ड डीआईजी राजीव रंजन जी के साथ मिराकी की पूरी टीम को सौभाग्य प्राप्त हुआ पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम में तीसरे पड़ाव में शामिल होने का, जो
अभियान हम लोग पटमदा कोटका की गितिलता के बाद आज डुमुरिया में हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे इस अभियान के मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से बच्चों को बच्चियों को कैरियर के बारे में जानकारी दें, विभिन्न कैरियर की अपॉर्चुनिटी जो हम लोग खुद क्रिएट करें, हम लोग खुद बनाए, अपने स्थान पर अपने जगह पर हम लोग रह के कैसे भविष्य की चुनाव करें, सही दिशा और दशा की चुनाव करें और बच्चे और बच्चियां देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए नाम रोशन करें। इस पाठशाला दर्शन यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि तमाम बच्चे बच्चियां मिसगाइड नहीं होकर एक सही दिशा और सही भविष्य की चुनाव करते हुए अपने साथ साथ अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन करें। आइए बात करते हैं एसएसपी द्वारा सीसीआर में डीएसपी थानेदारों व वाहन चालकों को दिए गए दिशा निर्देश की। जमशेदपुर में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाए जाने को लेकर एसएसपी प्रभात कुमार ने पीसीआर में महामतों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं शहर में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इस पर रणनीति भी बनाई गई। बताते चले कि सीसीआर में मंगलवार को एसएसपी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली की वजह से पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। पिछले दिनों टेल्को थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाइक सवार युवक को चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की गई, लेकिन युवक पुलिस से बचने के लिए बाइक को तेजी से भगाने की कोशिश के दौरान अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल समेत गड्ढे में गिर गया। फिलहाल मोटरसाइकिल सवार युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस घटना के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा भी किया। माना जाता है कि ट्रैफिक पुलिस की इस कार्यशैली के साइड इफेक्ट की वजह से ही पुलिस अधिकारियों व स्टाफ के साथ एसएसपी ने मंत्रणा की। एसएसपी ने पुलिस की हो रही धूमिल छवि पर मातहतों को निर्देश देते हुए काम करने के तरीकों में बदलाव पर जोर दिया। जमशेदपुर जिला में जो गश्ती के लिए स्पेशल रूप से प्रतिनियुक्त किए गए हैं, पीसीआर में अधिकारी एवं जवान, हमारा हाईवे पेट्रोल में अधिकारी एवं जवान, और जो बाइक पेट्रोलिंग चलती है जिसको हम लोग कोड नेम टैंगो से पुकारते हैं, उसमें जितने जवान हैं सभी लोगों का आज ब्रीफिंग किया गया है। ज़िले के महत्वपूर्ण स्थानों पर कैसे गश्ती करना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो, पब्लिक में हमारी इमेज खराब हो। ये सब को लेकर के आज एक ब्रीफिंग सीसीआर कैंपस में रखा गया है। वो सारा चीज़ का रिव्यू किया जा रहा है। जहाँ भी जवान की कमी है, चालक की कमी है या पदाधिकारी की कमी है, सबको समय के अनुसार सबको पूरा किया जाएगा। सर, इंटरसेप्टर चलाने के लिए एक ही गाड़ी है यहाँ पे, एक ही आपका ड्राइवर है? नहीं, उसको भी मैंने देखा है। इंटरसेप्टर में एक ऑफिसर अलग से और एक चालक अलग से प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल, आज जैसे मैंने बताया है कि हमारे पीसीआर के जवान या पदाधिकारी हो या टैंगो मोबाइल के जवान पदाधिकारी हो, इनके द्वारा अगर कोई भी उल्लेखनीय कार्य किया जाता है, कोई बढ़िया काम किया जाता है, तो उनके लिए एक रिवार्ड की सिस्टम भी बनाई गई है। अगर कोई अवैध हथियार के साथ किसी क्रिमिनल को पकड़ता है या नशाखोरी के सामान के साथ पकड़ता है या किसी क्षेत्र में लगातार हो रहे अड्डाबाजी के जगहों को वहाँ से अड्डाबाजी खत्म करता है, सबके लिए उनको प्रॉपर्ली रिवार्ड दिया जाए। बात करते हैं भाजपा मानगो मंडल द्वारा मानगो नगर निगम क्षेत्र को 2 फॉगिंग मशीन दिए जाने की। बाढ़ के बाद महामारी व मच्छरों से निजात के लिए भाजपा नेता नीरज सिंह द्वारा मानगो मंडल की ओर से मानगो नगर निगम क्षेत्र को 2 फॉगिंग मशीन अनुदान स्वरूप दिया गया है। फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल मानगो के उन इलाकों में किया जाएगा जहां बाढ़ के बाद कूड़ा करकट में सड़न पैदा होती है और उससे महामारी के फैलने का खतरा बढ़ता है। बताते चले कि बाढ़ के बाद की स्थिति बाढ़ से भी भयावह होती है। इससे मच्छरों का प्रकोप तो बढ़ता ही है, महामारी के फैलने की भी आशंका रहती है। कई तरह की बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में ब्लीचिंग का छिड़काव व फॉगिंग मशीन काफी उपयोगी साबित होता है। मंगलवार को भाजपा मानगो मंडल द्वारा मानगो नगर निगम क्षेत्र को अनुदान स्वरूप दिए गए 2 फॉगिंग मशीन की भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने शुरुआत की। इस मौके पर श्री गोस्वामी ने कहा कि भाजपा नेता नीरज सिंह द्वारा जनसेवा की भावना से फॉगिंग मशीन दिया गया है। ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। ये एक अच्छी पहल होने के साथ साथ रचनात्मक कार्य भी है। वहीं भाजपा नेता नीरज सिंह ने बाढ़ की विभीषिका से निपटने की सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की आलोचना की और इसे अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बाढ़ से निपटने की पूर्व से कोई तैयारी नहीं की। जो कठिनाइयां लोगों को झेलना पड़ता है, उसमें एक बड़ी कठिनाई होती है बाढ़ के साथ साथ मच्छरों से निजात पाना। मैं यहाँ श्री नीरज सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, श्री हमारे विनोद राय जी,
और मंडल और जिला के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे समय पर जब महती आवश्यकता है फॉगिंग मशीन का, तो ऐसे जगहों पर जो लोग कठिनाइयां झेल रहे हैं वहां पर फॉगिंग के माध्यम से मच्छरों को दूर करने का, मलेरिया से मुक्ति देने का काम आज से शुभारंभ किया जा रहा है। इस एक रचनात्मक अभियान में मैं भी यहाँ पर सम्मिलित हुआ, तो मैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ जो इतना महती काम इस बरसात के समय में मानगो नगर निगम के क्षेत्र में, और मालूम हुआ कि बाकी भी कदमा के क्षेत्र में भी ये फॉगिंग मशीन जाएगा, तो ये एक अच्छी सोच है, एक रचनात्मक काम है जो जनहित के लिए, जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जन सेवा करने का जो आह्वान किया है, उसी के तहत मानगो में यह शुभ काम हो रहा है। मैं श्री नीरज सिंह जी, श्री विनोद राय जी, यहाँ उपस्थित सारे लोग, दशरथ चौबे जी हैं, विजय तिवारी जी, सारे लोगों को, जितने लोग हैं, पूरी मंडल कमेटी, जिला के पदाधिकारी, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार का ये अभियान चलाया है। और मैं भविष्य में भी हम सब लोग मिल करके इस क्षेत्र की जनता की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने में हम आगे भी काम करेंगे। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि बाढ़ से एक बड़ा क्षेत्र जमशेदपुर का, चाहे मानगो का हो, बागबेड़ा, कदमा, सभी क्षेत्र के लोग परेशान हैं। उस समय पर इस प्रकार का काम हो रहा है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इस कार्य में लगे हुए सभी हमारे कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोगों ने देखा होगा कि विगत 2-3 दिनों से जमशेदपुर एरिया में बाढ़ की बहुत बड़ा प्रकोप जमशेदपुर के ऊपर एक आया था। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो पहल कर रही है, बहुत ही छोटी पहल है, लेकिन इतनी बड़ी सरकार जो झारखंड सरकार यहाँ बैठी हुई है, उनको इतना भी पता नहीं है कि ये सरकार जनता के लिए होती है। बारिश आने वाला है, बाढ़ हमेशा आता है, कम से कम तुरंत ही कुछ उन्होंने तैयारी करके रखा होता है, ना तो कहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए रुकने की जगह, ना उनके खाने की जगह, ना किसी प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ, कुछ भी नहीं। केवल इन लोगों ने आके फोटो खिंचाया हमारे मंत्री जी ने। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मानगो मंडल के अध्यक्ष विनोद राय जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुशील पांडे जी और हमारे वरिष्ठ गार्जियन लोग, हमारे तमाम भाई बंधुगण, सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग एक फॉगिंग मशीन हम लोग के पार्टी की तरफ से शुरू किया जाए। उसी के दिशा में ये पहल है। हम लोग दो फॉगिंग मशीन अपने विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ की प्रकोप है वहाँ भेज रहे हैं, ताकि वहाँ की समस्याएं और वहाँ जो कीटनाशक पैदा हुए हैं, बाढ़ के बाद जो कीटनाशक उत्पन्न होते हैं, उनको कम से कम मच्छर और इससे लोगों को निजात मिले। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।